बैठक होने के बाद में जो है इससे जो है वो परेशान हो रहे थे और लगातार जो है ब्लैकमेल के शिकार हो रहे थे। अपना काम करते हुए या वहाँ पर प्रदर्शित रहते हुए भी इनका कुछ वीडियो वायरल हुआ था जो आपत्तिजनक अवस्था में। साथ ही उनके पास से एक सुसाइडल नोट भी मिला है जिसमें 4 लोगों का जिक्र भी है। रात को खाना खाने के बाद कमरे में जब सोने के लिए गए थे उसके बाद से सुबह उनकी लाश मिली थी। हालातों से वो हार गए और इस प्रकार की घटना को वो अंजाम दे गए हैं। जिंदगी की लड़ाई से आज फिर जो है एक युवक ने जंग जो है हार ली है और खुद को खत्म कर लिया है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है केपी न्यूज़ में। और आज जो है छावनी थाना अंतर्गत टाटा नगर कैंप 2 में जो है एक प्रतिष्ठित डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है, खुद को ख़त्म कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज करीबन 5:30 बजे के आसपास इस गली में जो है, इस गली के भीतर आगे एक घर है, उसकी तीसरी मंजिल पर डॉक्टर ब्रजेश राठौर ने जो है खुद को ख़त्म कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो मृतक हैं वो 55 वर्षीय हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो कांकेर के चारामा में पदस्थ हैं। परसों ही वो कांकेर चारामा से लौटे थे और कल बीती शाम जो है अपने भांजी के घर पर यहाँ पर आए हुए थे और शाम को खाना वाना उन्होंने खाया। खाने के बाद में वो ऊपर तीसरी मंजिल पर सोने चले गए और सुबह जो है आज उनके जो परिजन हैं उनको जानकारी मिली कि उन्होंने जो है खुद को वहाँ पर ख़त्म कर लिया है। जिसके बाद में पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुँची और मौके पर पहुँचने पर पता चला कि जो डॉक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर खुद को ख़त्म कर लिया है और साथ ही उनके पास से एक सुसाइडल नोट भी मिला है जिसमें 4 लोगों का जिक्र भी है। और उसके बाद में थोड़ी और जानकारी इस विषय पर प्राप्त करने पर पता चला कि जो डॉक्टर हैं उनकी जो नौकरी है जहाँ पे चारामा पे वो स्थित है, वहाँ पर कुछ एक वीडियो जो है वायरल हुआ था जो आपत्तिजनक था, जो इलाज के दौरान जो है उनके पेशेंट के साथ में बनाई गई थी और जिसको लेकर उस जगह पर उनकी बैठक भी हुई और बैठक होने के बाद में जो है इससे जो है वो परेशान हो रहे थे और लगातार जो है ब्लैकमेल के शिकार हो रहे थे। जिसके बाद में वो इस चीज़ पूरी तरीके से इस पूरे चीज़ों को लेकर परेशान थे और परेशान होने के बाद में उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया है। साथ ही जैसे ही इसकी जानकारी जो है प्राप्त हुई उसके बाद घर वालों को भी सूचना दिया गया और सूचना देने के बाद में जो उनकी धर्मपत्नी है जो कलेक्ट्रेट में सिंचाई विभाग में पदस्थ है वो यहाँ पर पहुँची और उनके 2 बच्चे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ इनका पूरा परिवार जो है दुर्ग में रहता था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर वो अपने रिलेटिव के घर पर आए हुए थे क्योंकि जो है इन्हें एक शादी में जाना था। और कल शाम को बड़े अच्छे से बातचीत करने के बाद में वो ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद में उन्होंने इस प्रकार का कदम उठाया और साथ ही जो अब इसकी पूरी जो जांच पड़ताल है वो पुलिस लगातार कर रही है और जो उनका जो शव है उसे अब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके का जो जायज़ा है वो पुलिस ने भी ले चुका है और तमाम जो बातें हैं अब उसको देखी जा रही है और एक सुसाइडल नोट की जो बात मैं कह रही हूँ उसे भी खंगाले जा रहे हैं और जाना जा रहा है कि क्यों इन्होंने सुसाइड की है, क्या रीज़न हो सकता था और क्या कुछ इसमें और अन्य बातें जो है छुपी हुई हैं वो सामने आ सकती हैं। अब इस पूरे मामले में जो है एक चीज़ का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से जो है किया गया है वो है सुसाइडल नोट के बारे में, जिसमें 4 लोगों का नाम जो है इसके द्वारा जो है लिखा गया है। उसके बाद में इस प्रकार का कदम उठाया गया है। अब उन 4 लोगों के नाम में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले को लेकर है, इसकी जानकारी पुलिस करेगी और इसकी जो अपडेट होगी वो हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर CSP क्या कुछ का है सुने आगे बाइट के माध्यम से। आज छावनी में टाटा लाइन में एक घर था जहाँ पर डॉक्टर BK राठौर जिनका नाम है, उनका बॉडी एक कमरे में मिला है। ये जो घर है वो उनके किसी रिश्तेदार का है जहाँ पर वो कल आए थे और रिश्तेदार के कहे मुताबिक वो काफ़ी किसी बात को लेकर के व्यथित थे और चिंतित थे। रात को खाना खाने के बाद कमरे में जब सोने के लिए गए थे उसके बाद से उनका कोई मूवमेंट वगैरह नहीं था। सुबह उनकी लाश मिली थी। इस घटना के संबंध में और पूछताछ करने पर हालांकि परिवार वाले इस चीज़ से अनभिज्ञ थे कि ये जो है जहाँ ये कार्यरत थे चारामा ब्लॉक के पूरी गांव में, वहाँ पर अपना काम करते हुए या वहाँ पर प्रदर्शित रहते हुए भी इनका कुछ वीडियो वायरल हुआ था जो आपत्तिजनक अवस्था में इनका वीडियो जो था। और उसी संबंध में कुछ अखबार में, स्थानीय अखबार में भी इस संबंध में रिपोर्ट्स जो है वो आ जाई हैं, किंतु
पहले से ही इनके बारे में जो शिकायतें थी वो जन सामान्य में आम हो गई थी, जिसके कारण ये परेशान थे और उन्होंने अपना उसमें इस संबंध में अपना लेटर भी लिखा हुआ है, एक सुसाइड लेटर लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने इस घटना के तारतम्य में जो एक सामाजिक बैठक हुई थी गांव में, उसका उल्लेख किया है। उसके अलावा इसमें कुछ विशेष प्रविष्टि नजर नहीं आ रही है। आपने सुना सीएसपी साहब ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिलहाल एक बात जो है अब रह गई है वो ये कि जो डॉक्टर थे उनके पीछे एक परिवार था, उनकी पत्नी थी, उनके 2 बच्चे थे, वो अब अकेले रह गए हैं। उनका जो है देखरेख करने के लिए अब कोई नहीं रह गया है और इस प्रकार का कदम उठाना किसी भी विषय में, किसी भी कठिनाई में शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। हालातों से वो हार गए और इस प्रकार की घटना को वो अंजाम दे गए हैं और अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। लगातार इस खबरों की अपडेट तो हम देते हैं, लेकिन साथ में एक संदेश देते हैं कि इस प्रकार की मानसिक तनाव और तमाम चीज़ों से आप बचें और इस प्रकार के कदम जो कायराना कदम है वो ना उठाएं और अपने आप को और मजबूत करें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ताकि आप जो है तमाम इस प्रकार के उलझनों से बाहर खुद निकल कर सामने आ पाए और अपने अपनों से बात कर कुछ इसके समाधान निकालें। इस प्रकार के कदम आप अपील है कि आप भी ना उठाएँ और आगे वाले लोगों को भी ना उठाने दें। और केपी न्यूज़ की जो टीम है वो लगातार आप तक खबरें पहुंचाती रहती है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।